गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आज हम इसको जानेंगे और डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन से 2 महत्वपूर्ण नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 महत्वपूर्ण नंबर आपको मिल जाएं, इसीलिए मैं आपको कहने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में मैं वही चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ का मैं रूल वगैरह नहीं बताऊंगा, जो जरूरी है आपको मैं डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले क्या होता है जान लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, मान लो कोई वाक्य अफर्मेटिव में दिया है तो उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में दिया है तो उसको नेगेटिव या अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, और डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन से तमाम प्रकार का चेंज करते हैं। तो इस प्रकार कई चेंजेस होते हैं, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे वो होगा कि अगर वाक्य में टू दिया हो तो उसको हम कैसे रिमूव करके आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब क्या दिया हो टू, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू के बारे में। ठीक, जब वाक्य में टू दिया हो, जैसे ही इज टू वीक टू रन फास्ट। अब देखिए इसमें टू भी दिया हुआ है और ये भी टू है, तो जब एक वाक्य में टू और टू हो तब हम इसको चेंज कैसे करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, सिद्धांत देखिएगा, लिखा है सब्जेक्ट होता है, फिर आपका होता है वर्ब, उसके बाद टू एडजेक्टिव होता है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम जब इसको रिमूव करते हैं तो कैसे रिमूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब इस सब्जेक्ट को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद इस वर्ब को भी हम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे जो आप टू देख रहे हैं इसको हम चेंज किस में कर देंगे, सो में। किस में चेंज करेंगे टू को, सो में। उसके बाद हम इस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम एडजेक्टिव के बाद हम लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद हम इस वाक्य के सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, मतलब इसका सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा हम उसको लिखेंगे। अब इसका प्रोनाउन का मतलब कैसे, अगर यहाँ पे दिया क्या हो, ही दिया हो तो वहां पर ही होगा। यहाँ पर किसी लड़के का नाम दिया हो, जैसे मोहन दिया है तो उसके यहाँ पर ही पे मतलब लड़की का नाम है, तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, उसके बाद हम कैन या कुड नॉट, उसके बाद ये वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है कि ये कैन कब होता है और कुड कब होता है, तो ध्यान दीजिए। जब इसमें ठीक है दिया हो इज एम आर, क्या दिया हो इज एम आर, तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे, और जो वाज वेयर दिया हो तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे, फिर से देखिए। सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू दिया हो तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब को वर्ब लिखेंगे, फिर टू को हम किस में चेंज करेंगे, सो में, और एडजेक्टिव को लिख देंगे। उसके बाद हम इस एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ये जो आप नया सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है इसके प्रोनाउन को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे जैसा वाक्य होगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखा है ही इज टू वीक टू रन फास्ट। ठीक, तो आपको बताया गया कि सब्जेक्ट को ऐसे उतार देंगे, फिर इसको तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको भी वैसे उतार देंगे। फिर यहाँ लिखा है टू, तो टू को किस में चेंज किया गया है, सो में, सो में चेंज कर देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव जैसे लिखा ना, एडजेक्टिव को लिख देंगे। उसके बाद जैसे बताया गया कि हम अच्छा यहाँ पे दैन होना चाहिए, दैन के यहाँ पे दैट होना चाहिए, तो सॉरी वीक के बाद हम किसका यूज करेंगे, दैट का। उसके बाद आपको बताया गया कि दैट के बाद सब्जेक्टिव, इस सब्जेक्ट के प्रोनाउन, तो चूंकि यहाँ पहले ही प्रोनाउन दिया है तो हम यहाँ पर वही प्रोनाउन लिख देंगे। कि अब देख रहे हैं यहाँ पर दिया क्या है, इज, तो आपको बताया गया कि ये दी इज एम आर दिया हो तो उसको हम
सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट, उसके बाद बाकी जो बचेगा हम उसको नोट कर देंगे। आया समझ में थोड़ा सा? देखिए टू को सो में चेंज किया गया है, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट लगा करके, उसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ प्रयोग किया गया, उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करके और लास्ट में ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे अगर यहाँ जैसे आपको बताया गया कि अगर मोहन हो तो ही और कोई लड़की का नाम हो तो सी, लेकिन अगर कोई न्यूटर जेंडर हो तब हम क्या करेंगे। जैसे मान लिया है द न्यूज इज टू फॉल्स टू बी ट्रू। देखिए इसमें कह रहा है द न्यूज इज टू फास्ट टू बी ट्रू। अब देखिए लिखा है क्या, द न्यूज। अब आपको बताया गया कि सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो जैसे सब्जेक्ट है हम इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज। अब हम टू को क्या करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, सो में। उसके बाद इस एडजेक्टिव को हम लिख देंगे और इस एडजेक्टिव के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। दैट हो गया। उसके बाद आपको बताया गया कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द न्यूज। द न्यूज कौन सा है, न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर मतलब निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, निर्जीव के लिए हम इट का उपयोग करते हैं। इट के बाद आप देखेंगे अब किसमें है, इज, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, कैन नॉट का। कैन नॉट बी ट्रू। ऐसा समझ में? आपको करना क्या है, टू को सो में चेंज कर देना है, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देना है, उसके बाद यहाँ वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वहां लेकर के कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके शेष भाग को एज इट इज जोड़ देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर टू के एडजेक्टिव और टू दिया हो तब हम कैसे चेंज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जब वाक्य में एक ही टू होता है। जैसे ही इज टू पुअर। अब देखिए इसमें एक एडजेक्टिव दिया है और एक नाउन दिया है, मतलब इसमें केवल एक ही टू दिया हो, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, अगर सब्जेक्ट दिया है वर्ब, उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिखा है सब्जेक्ट, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और वर्ब में भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे, और टू को क्या करेंगे, टू को हम या तो एक्सट्रीमली, किसमें, एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे। अगर एक्सट्रीमली नहीं करना चाहते हैं तो आप ओवर में चेंज कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, लिखा है इज टू पुअर, तो इसको हम किसमें चेंज कर सकते हैं, ही इज। टू को किसमें चेंज करना है, चाहे आप एक्सट्रीमली में चेंज कीजिए या ओवर में। तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली पुअर, इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली में नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप एक्सट्रीमली की जगह पर ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से एक कंडीशन इसका और है, जैसे इसको तरीके से और बना सकते हैं, लिखा है ही इज, उसके बाद हम एडजेक्टिव का लिखेंगे इज पुअर, उसके बाद एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। इस शब्द का प्रयोग करके भी हम टू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, अगर टू दिया हुआ, केवल टू और एडजेक्टिव दिया हो तो हम टू को चेंज करके एक्सट्रीमली या ओवर में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। जैसे लिखा है ही इज टू पुअर, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली पुअर। ठीक, इस प्रकार हम रिमूव कर देंगे टू को। नोट कर लीजिए इसको।